छोटे बच्चों को करा करते थे यूनिटरी मेथड में, द क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 पाई ए, सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? मैंने क्यू चार्ज है मेरे पास टोटल ऑन दिस स्फीयर एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 पाई, तो डीएल के ऊपर कितना चार्ज होगा, डीएल के ऊपर कितना चार्ज होगा वो निकालने के लिए क्या करोगे, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, यही करोगे, यही करोगे यार। देख 2 पाई ए जब लेंथ है तो चार्ज है क्यू, 2 पाई ए अगर लेंथ है तो चार्ज है क्यू, अगर लेंथ को 1 ले लूं तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए, और अगर इसको डीएल ले लूं तो इट विल बी क्यू इंटू 2 पाई ए डीएल। यस गर्ल्स, भव्या, मेहर, अमर, समझ आता है? ध्रुव, सक्षम, इश्मीत, अगम, उद्भव, वैभव, कहाँ गायब हैं सारे? चलिए मैं इसको इरेज कर दूं बिकॉज आई डोंट नीड दिस। So I have dq is equal to q upon 2 pi a into dl, ये मेरी चार्ज आ गया मेरे पास, राइट? Now once I have the value of charge, I can write down the electric field. Let's now write down the electric field. So I should write down k into q upon 2 pi a dl upon r square. Now what is your r square बेटा? What is your r square? आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, सो आई हैव रिटन डीई, मेरा डीई लिखा गया, यहां तक हम पहुंचे। जो मुझे डीई चाहिए, द फील्ड विच आई वांट, जो मेरा है कॉम्पोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है डीई एक्स, that is DE cos theta. So please do substitute this value over here. अगर मैं ये value substitute करूं यहाँ, तो I should write down DEX is equals to KQ DL upon 2 pi A square plus x square. What is the value of cos theta? Cos theta क्या होता है, base upon hypotenuse. What is my base? This is my theta, x is my base, this is my hypotenuse r. So I should write down x upon r. This is DEX. यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक समझ में आता है? DEX is equals to KQDL upon 2 pi A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बाय आर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वीडियो जा रही है बार बार, बट मेरे एंड से तो नेटवर्क, अच्छा मेरे एंड से तो नेटवर्क ठीक है। बार बार आप लोगों का ही आता है मेरे पास मैसेज के मेहर जॉइंट, मन्नत लेफ्ट, मन्नत जॉइंट। चेक करो भाई एक बार। अच्छा ओके, चलो आई हैव जस्ट पुट ऑन दिस ऑन द रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो फिर वापस से हमें जूम पे ही जाना पड़ेगा, फिर वी डोंट हैव अ चॉइस, फिर इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आज की क्लास करके देख लीजिए, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये ठीक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचते हैं हम सब। DEX, प्लीज ये वाली डेरिवेशंस दोबारा से लिखेंगे जरूर, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ये मेरा DEX
dx आया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए लिया था, इस पूरी लेंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to integrating dEx, which is equals to KQdL upon 2 pi a square plus x square, x upon r की जगह I should write down a square plus x square की power 1/2। सब चीजें कांस्टेंट है except the dl, so we'll keep dl in the integration and rest of the things outside. So I'll have kq upon 2 pi a square plus x square की power 3/2 x इंटीग्रेटिंग dl। dl को पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 pi a। dl को पूरी लेंथ के लिए अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 pi a। करिए जरा सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट। 2 pi a से 2 pi a कट जाएगा, सो आई हैव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज KQx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। This is the value of electric field at any point P, KQx upon a square plus x square की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। Let's now go forward with the special case। स्पेशल केस, अगर ये P पॉइंट सेंटर पे लाई कर जाए, ठीक है, अगर P सेंटर पे लाई कर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 ना। If the P lies at the center, तो x is 0. If x is 0, तो this is 0. So field will become 0. ठीक है, so at x is equal to 0, E is equals to 0। ये तो हमें पहले भी पता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तभी तो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब हमने फील्ड लाइंस का टॉपिक किया था तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर डू नॉट एग्जिस्ट। और क्यों एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अंदर चार्ज तो है ही नहीं। अब चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फील्ड लाइंस नहीं। सो वही हमने प्रूव करके दिखाया, अगर मैं x को 0 कर देती हूँ तो फील्ड 0 आती है। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। किसका कनेक्शन पुअर है भाई, कौन कनेक्ट नहीं कर पा रहा? I just saw one message. वैभव, हाँ जी, चलिए लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। अगला केस लेते हैं। व्हेन योर x इज मच ग्रेटर देन a, बहुत दूर ले जाइए अगर आप x को। इफ x इज मच ग्रेटर देन a, अगर x बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा? If x is much greater than a, we can ignore a. So I'll get E is equals to KQx upon x cube, which is equal to KQ by x square. So the electric field comes out to be KQ by x square. कैसे behave करेगा? This circular charge loop will behave like a point charge kept at the center. Very important result. Shall I repeat this? हाँ जी, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा और ये डेरिवेशंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आती हैं। इसी तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, उसका पूरा सेट हमने बना करके रखा हुआ है। वंस विल फिनिश दिस चैप्टर वी विल डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे जैसे पेपर में आते हैं। और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमें करके जाना है। और ये क्वेश्चंस जब तक आपने पहले कभी नहीं करे होंगे आप बोर्ड में भी नहीं कर सकते, है ना। अनटिल एंड अनलेस ये हमने पहले करे हो तभी हम बोर्ड में सॉल्व कर पाएंगे ना, नहीं तो ये इतना सब कुछ कैसे हम अपने आप इमेजिनेशन से कर सकते हैं। अगर x बहुत बड़ा है, अगर ये बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल है, मतलब बहुत दूर है मेरे से,
सो दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये सारा चार्ज सरफेस पे ना होकर के इसके सेंटर पे रखा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ना में मुझे जवाब दो, जो रिजल्ट मैंने बताया वो समझ आता है या दोबारा बताऊं? ठीक है। अगर ये जो डिस्टेंस x है, मैंने बोला अगर ये डिस्टेंस x बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी सर्कुलर लूप ऐसे बिहेव करेगी जैसे एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा है। मुझे नहीं पता, आई एम यूजिंग इट फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार ही करा रही हूँ इस पे। जस्ट दिस इज बेटर या जूम वॉज बेटर? मेहर को भी बार बार प्रॉब्लम हो रही है। मेहरप्रीत लेफ्ट, मेहरप्रीत जॉइन, फिर 2 मिनट पढ़ते हैं। मन्नत लेफ्ट, मन्नत जॉइन। तारीख के बाद मैं बुला ही लूंगी यार। मैं भी आई एम ऑल्सो फेड अप विद दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बट दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट एज वेल ना, क्योंकि एक टॉपिक कराने से इतनी एफिशिएंसी डिग्री में 1 घंटे में मैंने सिर्फ एक डेरिवेशन कराई है, जबकि क्लास में हम 1 घंटे में इतना कुछ कवर कर लेते हैं। कि सामने और वर्चुअल में बहुत डिफरेंस है। क्रॉप्ड है? ओके, प्लीज टेल मी योर रिव्यूज लेटर ऑन। अभी मैं एक बारी प्लीज इसको खत्म करके डाउट्स ले रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दूंगी जिसकी फोटो मैंने क्लिक करी थी, वो लेंथ एलिमेंट वाला, डीएल वाला, वो एक बार प्लीज खुद से ट्राई करिएगा। हो जाएगा तो वेरी गुड, एल्स आई विल सॉल्व इट ऑन दी बोर्ड। ये वाली डेरिवेशन समझ में आई? लेट्स नाउ गेट टू द डाउट्स क्विकली। आज फटाफट डाउट्स खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 55। एग्जाम्पल नंबर 55 प्लीज निकालेंगे सब।